लखनऊ बीजेपी ऑफिस में लोकसभा उपचुनाव की जीत का जश्न मना। सीएम योगी और स्वतंत्र देव सिंह ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद सीएम योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले डबल इंजन की सरकार में डबल जी। सीएम योगी ने कहा, यह बीजेपी के सुशासन का असर, जनता ने 2024 के लिए संदेश दिया, ये जीत बीजेपी के लिए बड़ी जीत। उपचुनाव में जीत के बाद सीएम योगी का बड़ा दावा, कहा 2024 में 80 सीटों पर जीत मिलेगी। निरहुआ और घनश्याम लोधी को बधाई दी। आजमगढ़ में बीजेपी और समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों में दिखी कांटे की टक्कर। बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने समाजवादी उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को हराया। आजमगढ़ के गढ़ में समाजवादी पार्टी को झटका। रामपुर उपचुनाव में बीजेपी के घनश्याम लोधी जीते 40,000 से ज्यादा वोटों से। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में जीत के बाद जनता को जीत की बधाई दी। ट्विटर पर लिखा, आजमगढ़ वासियों, आपने कमल खिला दिया। रामपुर में बीजेपी की जीत पर सीएम योगी का ट्वीट, ये जीत बीजेपी पर लोगों के विश्वास की मुहर। पीएम मोदी की नीतियों पर जनता को विश्वास। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रामपुर लोकसभा उपचुनाव जीतने पर घनश्याम लोधी को बधाई दी। ट्विटर पर लिखा, उज्जवल कार्यकाल की अनंत शुभकामनाएं। आजमगढ़ में शानदार जीत के बाद बीजेपी प्रत्याशियों ने मनाई खुशी, एक दूसरे को खिलाई मिठाई। रामपुर में भी बीजेपी उम्मीदवार की जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। रामपुर लोकसभा उपचुनाव हारने के बाद बोले आसिम रजा, वही हुआ जो बीजेपी चाहती थी, एसपी कार्यकर्ताओं पर जुल्म किया गया। उपचुनाव में हार के बाद आजम खान ने कहा, हमारे साथ धोखा हुआ, आपकी जीत को हार में बदला गया। आजमगढ़ में काउंटिंग सेंटर पर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव की पुलिस से झड़प। स्ट्रांग रूम जाने से रोकने पर पुलिस से भिड़ गए। हंगामे के बाद अंदर जाने दिया गया। रुड़की पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। रुड़की में नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी के सम्मान समारोह में शामिल हुए। मन की बात कार्यक्रम के 90वें संस्करण में पीएम मोदी ने इमरजेंसी के दौर को किया याद। कहा, इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश हुई, इसके बावजूद लोगों ने लोकतंत्र में विश्वास नहीं खोया। पीएम ने कहा, आने वाली पीढ़ियां आपातकाल के भयावह दौर को कभी न भूले। आजादी के बाद के 75 वर्षों की यात्रा भी समेटे हुए है अमृत महोत्सव। स्पेस सेक्टर और स्टार्टअप पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, आज भारत हर क्षेत्र में आसमान छू रहा। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने मिताली राज और नीरज चोपड़ा का जिक्र किया। जमकर की दोनों की तारीफ, दोनों को अपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम के लिए शुभकामनाएं दी। जर्मनी के म्यूनिख में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत करने के लिए एकत्र हुए बच्चों में पीएम मोदी ने भी उनसे बात की है। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम। उत्तराखंड में अब हिंदी में होगी एमबीबीएस की पढ़ाई। मंत्री धन सिंह रावत ने कहा, वैकल्पिक होगी हिंदी भाषा। विपक्ष के साथ मेडिकल एक्सपर्ट्स ने कहा, हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई संभव नहीं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए संतों ने हिंदू पक्षकारों को दिया समर्थन, तो वहीं धमकी भरा बयान देने वाले आगरा जामा मस्जिद के मौलाना जाहिद कुरैशी की गिरफ्तारी की मांग की। गोमती रिवर फ्रंट घोटाला मामले में 2 पूर्व मुख्य सचिव के खिलाफ होगी सीबीआई जांच। दोनों अधिकारियों पर गड़बड़ियों की अनदेखी का आरोप। कानपुर बिक्रूकांड में शहर में तैनात रहे 3 पीसीएस अधिकारियों को नोटिस। हथियारों की जांच में लापरवाही पर मंडलायुक्त ने मांगा स्पष्टीकरण। एसआईटी ने हथियार जांच में अधिकारियों पर लापरवाही का दोष लगाया। प्रतापगढ़ में रानीगंज के एसपी विधायक आरके वर्मा पर केस दर्ज। निर्माण कार्य कर रही एजेंसी के मैनेजर ने दर्ज कराई केस। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप। संभल में अवैध प्लॉटिंग पर चला प्रशासन का बुलडोजर। बगैर रजिस्ट्रेशन के मनमाने तरीके से प्लॉटिंग का आरोप। गोरखपुर में अवैध अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन की सख्ती। स्थानीय व्यापारियों के साथ बैठक कर अतिक्रमण हटाने में सहयोग की अपील की। पीलीभीत में गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधियों पर एक्शन। टॉप 10 अपराधी की जमीन पर कुर्की की कार्रवाई। 16 लाख बताई जा रही है कीमत। आगरा में एएसआई ऑफिस से कमिश्नरी चौराहे तक बने साइकिल ट्रैक को जेसीबी से किया गया ध्वस्त। एसपी सरकार में 133 करोड़ की लागत से हुआ था निर्माण।